मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और सब फर्टिलिटी एडवाइज़र हूँ। आज जिस मौज़ूअ में मैं बात करना चाह रही हूँ, वो है स्टमक अल्सर इन प्रेगनेंसी। वो तमाम ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनको मैदे का अल्सर है, तो उनको किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो कम से कम 6 से 8 घंटे स्लीप अपनी पूरी करें, नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, अपने आप को टेंशन से दूर रखें और बिला वजह की टेंशन मत लें, क्योंकि आपको पता है कि जब मैदा आप स्ट्रेस में होते हैं तो मैदा बहुत बुरी तरीके से तेज़ाबियत पैदा करता है, जिसकी वजह से अल्सर बढ़ जाता है। 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। हर 4 से 6 घंटे बाद थोड़ा-थोड़ा खाएँ। आधी रोटी एक टाइम पे खाएँ, इससे ज़्यादा मत खाएँ। और सब्ज़ी का इस्तेमाल उनके लिए बहुत अच्छा है, सैलड्स भी बहुत अच्छे हैं। फ्रूट्स का इंटेक जो कि ख़ास तौर पे नॉन सिट्रस फ्रूट्स हैं ना, उनका इस्तेमाल उनके लिए ज़्यादा मुनासिब है। और कोशिश करें कि फल पूरा खाएँ, जूसेस को अवॉइड करें। खुराक में दही का इस्तेमाल, वो खुराक जिसके अंदर लहसुन, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया हो, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। हल्की-फुल्की ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और सब्ज़ियों में जो कैबेज है, गोभी जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत ही उनके लिए ज़्यादा मुनासिब है। कभी भी मिर्च मसालों वाली चीज़ें मत खाएँ। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें भी ना खाएँ। घर का रोज़मर्रा का जो भी सालन होता है, जिसके अंदर ज़्यादा नमक मिर्च नहीं होता, वो इस्तेमाल करें, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आलू खाने का दिल है तो बॉइल्ड मैश पोटैटोज़ खाएँ, उनके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। बाहर के फूड को अवॉइड करें और उसके साथ-साथ जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। अगर गोश्त खाना है तो ग्रिल्ड फूड जो मीट है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब है। हज़म करना आसान होता है। इन चीज़ों की अगर आप एहतियात करेंगी, तो आपका ये टाइम अच्छा गुज़रेगा, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पीपीआईज़ वग़ैरह इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं होते, अलाउ भी नहीं है। और लाइटर दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्टमक अल्सर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उसे करना पड़ता है। अगले 3 महीने अच्छे गुज़र जाते हैं, आखिरी 3 महीनों में बच्चे का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ऊपर से अगर स्टमक अल्सर हो, तो मरीज़ की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मुतासर होती है। इस सारी सूरत हाल में एहतियात, खुराक की एहतियात बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ-साथ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब अपनी खुराक का ख़्याल रखें, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करें, वाटर इनटेक अच्छा रखें, नींद अच्छी रखें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। तो ये उम्मीद है कि ये टाइम आपका अच्छा गुज़र जाएगा। और चाय से अवॉइड करें, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पे अगर अच्छे तरीके से अमल करेंगी, तो आपका ये टाइम अच्छा गुज़र जाएगा। इसके अलावा किसी भी ओपिनियन की ज़रूरत है, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं, उनके साथ आप रुजू कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।